गढ़मुक्तेश्वर में सनातन गंगा वैसे ही निरंतर बह रही थी जैसे वो हजारों साल से बहती आई थी। उत्तर प्रदेश के गांवों में हरे भरे खेतों की हवा की सरसराहट वैसे ही थी जैसे हर साल सावन में होती थी। प्रभा के गांव के आंगन में दो नई चिड़िया दाना चुगने आई थीं। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जाम था। रोड रेज की घटनाएं अधिक बढ़ गई थीं। इन सब में कई सवाल अनुत्तरित भी रह गए थे। कुछ सवालों के उत्तर शीघ्र मिलने वाले थे, जैसे माँ के मकान का कोड द्वारा वापस माँ को मिलना। कुछ सवालों के उत्तर अभी हजारों साल दूर थे, जैसे भगवान का अकाउंटेंट होना या ना होना। कुछ सवाल ऐसे भी थे जिनके उत्तर अब कभी नहीं मिलने वाले थे, जैसे प्रभा ने जाने से पहले मेरे बारे में क्या सोचा होगा। क्या मैं प्रभा से ऊपर मिल पाऊंगा? उधर केरल में अभी भी इन पंक्तियों के लिखे जाने तक हजारों लोग प्रतिदिन कोरोना वायरस से प्रभावित हो रहे थे। सैकड़ों मर रहे थे। देश के चिकित्सा वैज्ञानिक और राजनेता तीसरी लहर के प्रबंधन की नीतियां बनाने में लगे हुए थे। मैं आज फिर प्रभा के गांव जा रहा था, संस्था के काम से, एक और छोटी सी बच्ची और उसकी अपाहिज मां से मिलने। मैं कार चला रहा था। मेरे साथ वाली सीट पर जहां प्रभा बैठा करती थी, आज नंदिनी बैठी हुई थी। पिछली सीट पर स्वास्तिका बैठी थी। सड़क पर श्राइन बोर्ड आ जा रहे थे। एक जगह वही टूटा फूटा ढाबा आया जिस पर लिखा था रेडिसन ग्रीन। मैं चुप था। प्रभा की मीठी हंसी मेरे कानों में गूंजने लगी। तभी नंदिनी ने मेरी तरफ देखा। हम दोनों एक दूसरे को देखते हुए फीकी सी हंसी हंस दिए। फिर कार में एकदम चुप्पी छा गई। स्वास्तिका कार की पिछली खिड़की से हरे भरे खेतों पर पड़ती सूरज की चमकती किरणों को देखकर कुछ सोच रही थी। पिछले 22 सालों में पृथ्वी सूरज के कितने ही चक्कर लगा चुकी थी। अब सूरज ढल रहा था, शाम होने वाली थी। आज हम तीनों को गांव में ही रुकना था।